नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विश्वास भारद्वाज है। मैं एमडी इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और एक प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लाइफस्टाइल चेंजेस इन डायबिटीज़। हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए और वो सभी लोग जिनको डायबिटीज़ होने का रिस्क है वो भी अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे तो उनके अंदर डायबिटीज़ होने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं ये लाइफस्टाइल चेंजेस। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं वो है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के। हम चाहते हैं कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें, जिसकी साथ उनका जो है ओवर ईटिंग का या शुगर इंडल्जेंस की जो चांसेस हैं कम हो जाएंगे। मैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स को ये भी सलाह देता हूँ कि वो अपने फ़ोन के अंदर कैलोरी काउंटर की कोई भी ऐप डाउनलोड करें और जब भी वो खाना खाएं तो कैलोरी काउंटर की ऐप के साथ देखकर ही खाएं, जिससे कि वो अवेयर होंगे कि उन्होंने कितनी कैलोरीज़ का इंटेक लिया है और कितनी कैलोरीज़ उनको बर्न करनी है एक कैलोरी डेफिसिट लेने के लिए। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज। हम अपने सभी डायबिटिक पेशेंट्स को ये एडवाइस देते हैं कि वो एटलीस्ट हफ्ते में 5 बार एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज तकरीबन 30 से 40 मिनट की होनी चाहिए एटलीस्ट, जिसके अंदर साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, किसी भी तरह की कार्डियो एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, जिससे कि उनका वेट लॉस होगा एंड उनका जो शुगर लेवल है वो बेटर वे में कंट्रोल होगा। जितने भी हमारे ओवरवेट डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से शुगर के जो लेवल्स हैं वो कंट्रोल में नहीं रहते। तो इसीलिए इन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करें और अपना वेट लूज़ करें, जिससे कि उनका जो वेट है वो उनकी हाइट और एज के जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके हिसाब से उस कैटेगरी में आए, तो उनकी जो बॉडी है बेटर रिस्पॉन्ड करेगी इंसुलिन को और डायबिटीज़ की मेडिकेशंस को। इसके साथ साथ जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं अगर उन्होंने आज कुछ एक्सेसिव कैलोरी इंटेक लिया है तो वो ज़्यादा वर्कआउट करके उसको बर्न आउट कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज़ के अंदर। इसके बाद है स्मोकिंग अवॉइड करना। जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हम ये सलाह देते हैं कि वो स्मोकिंग अवॉइड करें, बिकॉज़ स्मोकिंग जो है हार्ट डिजीज़ का एक रिस्क फैक्टर है और डायबिटीज़ भी जो है हार्ट डिजीज़ का एक रिस्क फैक्टर है। वो दोनों मिलके बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो स्मोकिंग अवॉइड करें, सो दैट उनका जो ये रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज़ ना हो हार्ट डिजीज़ होने का। इसके बाद आता है अल्कोहल। ये बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग भी बियर, वाइन या किसी भी तरह की अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप अल्कोहल के जो इंटेक है उसको कम रखेंगे तो आपकी जो शुगर्स हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएंगे। जो अमेरिकन डायबिटीज़ सोसाइटी है उनके अकॉर्डिंगली जो फीमेल्स के अंदर 1 ड्रिंक एंड मेल्स के अंदर 2 ड्रिंक्स ये नॉर्मल लेवल है। अगर हम इससे ज़्यादा ड्रिंक करेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। इसके बाद है हाइपरटेंशन एंड थायराइड। जिन भी पेशेंट्स को हाइपरटेंशन की या थायराइड की प्रॉब्लम है हम उनको ये सलाह देते हैं कि वो अपने इनके लेवल्स को कंट्रोल में रखें, बिकॉज़ ये भी हार्ट डिजीज़ होने के इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और डायबिटीज़ के साथ मिलके ये ज़्यादा खतरनाक प्रूव हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्ट्रेस लेवल्स या फिर मानसिक तनाव। बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं अगर उनके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहते हैं या वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उसकी वजह से उनके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो मैं अपने सभी डायबिटिक पेशेंट्स को ये सलाह दूंगा कि वो कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे उनको बहुत टेंशन हो या अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना लें किसी भी चीज़ का। इसके बाद आता है डायबिटीज़ की मेडिकेशंस। मैं अपने सभी डायबिटिक पेशेंट्स को ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो अपनी डायबिटीज़ की दवाइयों को एक फ़िक्स टाइम पे लें और अगर वो खाना खाने से पहले हैं तो खाना खाने से पहले, अगर बाद में है तो बाद में, फ़िक्स टाइमिंग्स पे फूड लें और फ़िक्स टाइमिंग्स पे ही अपनी दवाइयाँ लें, जिससे उनका जो है शुगर का कंट्रोल बेटर वे में हो पाएगा। इसके बाद है मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज। जितने भी हमारे फीमेल पेशेंट्स रहते हैं उनके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या मेनोपॉज के अंदर उनके जो शुगर्स के लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सलाह देते हैं कि वो अपना मंथली जो हैं शुगर लेवल्स चेक करते रहें और वो देखते रहें कि मेंस्ट्रुएशन के साथ उनकी क्या फ्लक्चुएशन आ रही है, सो दैट वो उसका अकॉर्डिंगली
लेवल्स मेंटेन कर सकें। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे तो हमारा डायबिटीज़ का बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू।